एम योर होस्ट टी स्ट्राइजर्स। गाइज आई होप कि आप मेरे ब्लॉग्स इन्जॉय करते हैं। और आज हम आए हैं लास्ट डे सेलिब्रेट करने के बाद। आज का हमारा लास्ट वीक है और अब 4 दिन रह गए हैं, 4-5 दिन में भी। कुछ लड़कियां कहीं थी थर्सडे को छुट्टियां होंगी, कुछ कहीं थी फ्राइडे को हो जाएंगी। तो ये अब हम देखते हैं कब छुट्टियां होती हैं। और यार आपको पता है मैं आज एक चीज़ मैंने नोट की। आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू ऑल यार। एज यू नो यू आर माई ऑडियंस एंड आपको बताना चाहती हूँ मैं कि आज ना आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी यार कि मैं आई वॉज़ लाइक फीलिंग ashamed एज वेल एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग टू बैड यार। देखो आज मैं आ रही थी ना सुबह, तो मैंने देखा रास्ते में आते जाते हर लोग अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई किसी शॉप पे लगा हुआ है। गुर्बत इतनी है हमारे मुल्क में, मैं देखी जाऊँ लोगों को देख रही थी मैं। किसी का कोई छोटी छोटी दुकानें चला रही हैं हर कोई लोग। तो यार आई वॉज़ शॉक्ड कि कैसे हम लोगों को ऐसे बना दिया गया कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा या हमें टाइम नहीं मिल रहा यार कि हम रियलिटी पे फोकस कर सकें। यार मैंने आज देखा कि हर कोई अपनी बिज़नेस में इतना ज़्यादा इंडल्ज है। बेसब्रों वाली फीलिंग कि मेरी रूह जो थी ना वो जैसे कह रही है व्हाट इज़ ऑल दिस हैपनिंग, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू। और कैसे लोग हैं हम, मैं हैरान हूँ, इतने ज़्यादा मुसलमान हैं। मैं लोगों को देख रही थी ना, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन अफसोस की बात है यार हम लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे। हमारी पावर है, वी एग्जिस्ट, बट दीज पीपल जो थोड़े से हैं वो लोगों ने हमें इतना ज़्यादा उलझा दिया अपनी डेली लाइफ में, अपने आप में, अपने मसलों में, कि हम लोग ना हक देखते ही नहीं है। यार मुझे तकलीफ़ हुई देख के कि क्यों है इतनी गुर्बत हमारे मुल्क में यार, क्यों है। जस्ट इमेजिन अगर इक्वालिटी के साथ सबके अंदर इक्वल डिवाइड किया जाए तो यकीन जाने ये गुर्बत नहीं होगी। लास्ट टाइम ना हमारे सर थे, उन्होंने कहा कि बेटा अगर ऐसा ना हो तो अगर सारे ही एक जैसे हों तो कोई काम करने वाला ना बचे। लोग ऐसे काम करते हैं यार। अल्लाह ताला ने ज़मीन इसलिए नहीं थी बनाई कि आप लोग ना एक गुर्बत में जिए, एक अय्याशी करें। अल्लाह ने ज़मीन बनाई थी कि तमाम इंसान बराबर रहें। हमें नहीं आया ना मैसेज, हाँ हमें नहीं आया। तो यार मैं आपसे बाद में करती हूँ बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी रूह जैसे ना वो हो गई थी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कि यार ये हो क्या रहा है। तो आपसे बाद में करती हूँ बात। अब ब्रेक हो चुकी है और मैं ब्रेक में आई हूँ। गाइज़ आपको आज की रूटीन बताती हूँ। आज सुबह मैं आई एंड आई वाज फीलिंग सो डाउन कि यार हमें हम कैसे ज़िंदगी गुजारे हैं हम लोग। अपने मसलों में इतना उलझा दिया गया है हमें। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा बाय द वे, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑल दैट कि हम लोगों को कैसे ब्लाइंड डेफ बन के हम लोग लाइफ गुजार रहे हैं, यू नो। मैंने जब देखा ना सारा आते हुए कि हर इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी है कोई, तो यार आई वाज शॉक्ड कि एक लाइफ इज़ हर इंसान जानता है यार वाई इट्स ऑल हैपनिंग। आई एम सरप्राइज जब सब ने मरना है, ठीक है। लाइफ इज़ चल रही है, लोग चला रहे हैं और भूले पड़े हैं कि यार हाँ ठीक है बहुत से लोग मरते हैं, माना बहुत लोग रोज़ मरते हैं। और मुझे बहुत अजीब लगा यार ये दुनिया ख़त्म हो जानी चाहिए। एक बहुत अजीब माहौल है यहाँ पे। एवरीवन इज़ मैं बता भी नहीं सकती यार हाउ आई एम फीलिंग अच्छा तो हम अपनी डेली रूटीन अब शेयर करते हैं। गाइस आज हमारा जो था फर्स्ट लेक्चर की मैम थी वो आई, ठीक है, वो सेकंड लेक्चर में आई और फर्स्ट लेक्चर में कोई और मैम आ गई, उन्होंने अटेंडेंस ली और उनका आज शायद लास्ट लेक्चर है। जो सुबह आ गई थी एक सर थे ना हमारे, वो एब्सेंट थे। आई थिंक उनका था फर्स्ट लेक्चर, तो वो एब्सेंट हो गए और फिर उनकी जगह दूसरी मैम आ गई, उन्होंने अटेंडेंस ले ली। आज जिनके भी टीचर्स के लेक्चर थे ना उन्होंने अटेंडेंस ले ली है हमारी। और उसके बाद हमारा लैब का लेक्चर था जिसमें हमने अपना प्रोजेक्ट जो था वो देखना था। और यार मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना ग्रुप के, वही 3 लड़कियां मसले बनाती हैं। कर किया उन्होंने कुछ है नहीं,
सारा काम भी मैंने किया, रिसर्च भी मेरी, उनको एक एक घंटे का मैंने वॉइस नोट भी भेजा कि यार ये है, 1 घंटे से भी ज़्यादा का, लाइक इतने वॉइस नोट उन्हें भेजे हुए हैं मैंने जब से प्रोजेक्ट शुरू किया है। यार हर दफ़ा ऐसे होता है। तब तो ये लोग नहीं आई कि भाई सुबह हम भी काम करना चाहते हैं। लिटरेचर रिव्यू का सबको तब हमारे सर ने कहा था कि सारे देखो, तब ये कहाँ थी, क्यों नहीं आती थी। एक भी आर्टिकल इन लोगों ने एटलीस्ट मुझे नहीं भेजा हुआ। तब भी पता नहीं कौन से आर्टिकल भेजती थी, किसी और टॉपिक पे ही, कोई ऑइंटमेंट माइग्रेन के, और टॉपिक सबको पता था हमारा ये वाला चल रहा है जेल वाला। फिर भी कोई और ही आर्टिकल 2-3 उन्होंने भेजे होने हैं, उसके बाद वो भी नहीं भेजे। सारा काम मेरा। और यार अब एक चिड़िया मेरे पास आई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। या अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं इस चिड़िया को कुछ दे लूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। 1 मिनट, होप सो मुझे मिल जाए कुछ। हाँ मैंने पकोड़े खाए ना अभी, और स्नैक्स खाए, तो अब वो आ रही हैं चिड़ियाँ लगता है बेचारी इसी आस में आई हैं कि मैं उन्हें कुछ खिला दूँ। लाइक अल्लाह ने उन्हें भेजा है, तो अब मैं उन्हें कुछ देती हूँ। 1 मिनट गाइस। तो गाइस वो चिड़िया तो चली गई है, एक बाइट ही बेचारी ने खाई और चली गई। खैर हम अपनी बातें करते हैं। तो यार ऐसे ना सुबह फिर हम उन लड़कियों ने अब क्या मसला बनाया। अच्छा, हर ना रिसर्च का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और रिसर्च प्रोटोकॉल के मुताबिक एक ना रेफरेंस आर्टिकल होता है, और हम रेफरेंस आर्टिकल को यूज़ करके ना अपनी रिसर्च करते हैं। लाइक जो ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च है उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं हम। अब जो हमारी जेल थी ना, वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों प्रॉपर्टीज़ रखती थी। ये आइडिया भी मेरा था, ये टॉपिक भी मेरा था, और रिसर्च भी सारी मेरी थी, काम भी सारा मेरा था। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं किया। और पता है चैप्टर लिखने की बारी आई, इन लोगों को मैंने इतने वॉइस नोट भेजे अपनी टॉपिक के बारे में, एक एक चीज़ समझाई डिटेल में। और ये लोग ने क्या किया, वो सुनने तक गवारा नहीं किया। अगर सुन भी लिए तो याद भी नहीं रखे। इतनी दफ़ा मैंने इनको समझाया। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। आपको पता है मैंने पहले भी बताया था अपने व्लॉग में कि इन लोगों को कोई अपने ग्रुप में नहीं था ले रहा, क्योंकि सबके दोस्त पूरे हो चुके थे, और मेरा ग्रुप जो था एंड पे यही बचा। तो मैंने इनको कहा कि चलो आप मेरे ग्रुप में आ जाओ। एक तो मैंने इनके साथ अच्छाई की, और मेरे ग्रुप में सबको पता होता है काम सिर्फ मैं नहीं करना है। सारे नालायक बच्चे मेरे ग्रुप में घुसे होते हैं सारे। और यार मुझे भी अच्छा लगता है लाइक काम करना, एक्सपोजर हो जाता है, एक्सपोजर। तो अच्छा इन लोगों ने ऐसे लाइक बहुत तंग किया यार। इन लोगों ने मुझे इतना तंग किया, आई कांट इवन एक्सप्लेन यार। आई नो ये व्लॉग्स मेरे बहुत लेट अपलोड होते रहेंगे, लेकिन यार इन लोगों ने बहुत जलील किया मुझे। सारा काम ही मेरा, ऊपर से सर के पास जाके। अच्छा ठीक है, रेफरेंस आर्टिकल मैं आपको बताई थी हमने यूज़ करना होता है ना। तो रेफरेंस आर्टिकल में जो प्रोसीजर था ना जेल बनाने का, मैंने उसे फॉलो किया। इन लोगों ने पूरा हफ्ता लगाई, इससे जेल नहीं बनी। मेरी रही बात, मैंने 1 दिन में गई हूँ और मैंने अब जेल बना के दिखाई है इन सबको। इतनी अच्छी जेल, इतनी अच्छी हाइड्रोअल्कोहलिक जेल है ना। अच्छा इन लोगों को ने बहुत मसले क्रिएट किए यार मेरे लिए। इतना इन्होंने मटेरियल भी ज़ाया किया। हमारा मटेरियल 25,000 का आया। लाइक एब्रॉड से हमें मटेरियल मंगवाना पड़ा, रहा मटेरियल इतना महंगा वो आया। और ये लोग ऐसे ज़ाया कर रही हैं, बार बार जाती हैं कोई अपने नया मेथड। भाई तुम लोगों ने नया मेथड अगर करना ही है अप्लाई, तो कोई रेफरेंस आर्टिकल लाओ। एक भी रेफरेंस आर्टिकल नहीं इनके पास। मेरा जो आर्टिकल मैंने जो एज अ रेफरेंस रखा हुआ है ना अपनी रिसर्च में, उसका प्रोसीजर मैंने अप्लाई किया तो मेरी जेल बहुत अच्छी बनी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का कोई रेफरेंस आर्टिकल ही नहीं है, अपनी मर्ज़ी के एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और रिज़ल्ट आता ही नहीं, हर दफ़ा अनस्टेबल। इनकी जेल 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं टाइम निकालती। मेरी जेल 2 हफ्ते हो गए और अभी तक इतनी स्टेबल थी कि सर वाज लाइक परफेक्ट, सबा हो गया कामयाब। सर ने मुझे अप्रिशिएट किया। ये लोग बच्चे तो जाके मेरे टॉपिक को, पहले तो इनसे जेल नहीं थी बन रही, ठीक है, मैं गई हूँ 1 दिन में बना के आई हूँ। इन लोगों ने पहले भी इतने मसले बनाए और अब अगेन मसले बना रही हैं, ठीक है। इतना इन्होंने मटेरियल ज़ाया किया, रॉ मटेरियल। बार बार जाती हैं जेल बनाने अपने नए मेथड से। इनको मैंने कहा भी है रेफरेंस आर्टिकल, यार इनको इतनी दफ़ा समझाया कि रेफरेंस आर्टिकल लेते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा रॉ मटेरियल तो अपना है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है जेल बनाने का, वो मैंने रेफरेंस आर्टिकल से उठाया। अब ये जो प्रोसीजर फॉलो कर रही है वो किसी रेफरेंस आर्टिकल में नहीं मेंशन, और ना इनके पास कोई ऐसा आर्टिकल है। इनको मैंने इतनी दफ़ा समझाया है यार ना करो, मानती नहीं है, सुनती नहीं है।
इग्नोर करके चल जाती हैं। ऊपर से मैं आई एम वेरी काइंड यार, आई एम वेरी सेंसिटिव। इसी चीज़ का ये लोग बहुत फ़ायदा उठाती हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठाया, इतना मुझे इन्होंने तंग किया। और यार अब ये हुआ है कि लाइक आई एम फेड अप यार। आज भी इतना ये बनाने लगी थी अपनी जेल कोई अजीब सी, टेक्सचर इतना ख़राब था उसका। मेरी अभी 2 हफ्ते पुरानी जेल पड़ी हुई है, उसको कवर भी नहीं था किया हुआ, आंधी तूफ़ान भी आए हैं, लेकिन फिर भी इम्प्योरिटीज़ जाने के बावजूद, वो मिट्टी हल्की फुल्की जो उड़ के नहीं गई होगी उसके बावजूद मेरी जेल स्टेबल थी और इतनी प्यारा टेक्सचर था उसका, स्मूथ टेक्सचर, और वो बिल्कुल भी वो नहीं हुई, अनस्टेबल नहीं हुई, वो जो नहीं होती क्रैकिंग हो जाती है। इनकी जेल की हर दफ़ा क्रैकिंग होती है और इन लोगों को शर्म फिर नहीं आती, इतनी बेशर्म है क्या कही बंदा। अच्छा, फिर ट्यूब्स पे अब इन्हें मसला हो गया। यार देखो, मैंने शुरू दिन से कहा था मैंने अपनी जेल की बोतल रखनी है, लेकिन इन लोगों ने टांग अड़ाई, नहीं हमें ट्यूब्स चाहिए। मैं चुप हो गई। हमने ट्यूब्स मंगवा ली, अब ट्यूब्स आ चुकी हैं तो अब इन्हें उन ट्यूब्स से मसला है। ट्यूब्स भी मैंने नहीं मंगवाई, सर ने मंगवाई हैं, सर ने खुद डिसाइड किया है। इन लोगों ने मेरे से पूछा भी नहीं, जबकि ये लोग शुरू हुए हैं ना आके मसले बनाने, मैं चुप हो गई हुई हूँ। लगे हुए हैं ये लोग, जेल बनाने टाइम भी मैं चुप हो गई थी, नहीं बनी इनसे जेल, पूरा हफ्ता लगे रहे। फिर जब मैं गई हूँ एक दिन जाके मैंने बनाई है तो ऐसे बन गई, वो भी मुझे जाना पड़ा था क्योंकि ये लोग लगे हुए थे सर को कहने उस दिन, सर जी हम ऑइंटमेंट बनाने लगे हैं, ऑइंटमेंट हमसे बन गई है, वो जेल तो हमसे बन नहीं रही। उस दिन मुझे मजबूरन सर को कहना पड़ा, सर मुझे जाने दे, मैं आपको जेल बना के दिखाऊंगी, और मैंने बना के दिखाई थी सर को। फिर उस दिन सारे मेरी शक्ल देखने लगे कि हाँ भाई जेल तो बन गई है फिर 1 हफ़्ता पूरा इन्होंने लगाया, तब भी इनको मसला था। और अब जब मैंने कहा था इनको शुरू से, यार मैंने बोतल रखनी है अपनी जेल के लिए, बिकॉज दिस इज़ हाइड्रोअल्कोहलिक जेल, दिस इज़ नॉट हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल को माना हम लोग कंटेनर्स में रखते हैं या फिर उनको ट्यूब्स में डाल दें। यार देखो, अब मेरी जो जेल है वो हाइड्रोअल्कोहलिक है, अल्कोहल कंटेंट है उसमें, तो मैं इसे चाहती थी एक एलिगेंट अपीयरेंस आए और उसको हम बॉटल्स में रखें। इन लोगों ने नहीं सुनी, सर के पास गए, सर जी ट्यूब्स चाहिए हमें, तो सर ने मंगवा ली ट्यूब्स। अब इनको उन ट्यूब्स से भी मसला है। आई नो ट्यूब्स देखने में प्यारी नहीं है, लेकिन यार इन लोगों के कहने पे सर ने मंगवाई और अब इनको उससे भी मसला हो रहा है। और अब मुझे क्या कह रही, सबा तुम ना एक काम करो, बॉटल्स ही कर लो, हम ट्यूब्स नहीं करेंगे, अच्छी नहीं लगी हमें। मैंने कहा ठीक है बॉटल्स कर लो। लाइक इतने पैसे ज़ाया करवा रही हैं, रॉ मटेरियल रोज़ जाके ज़ाया करती हैं, रोज़ इनकी क्रैकिंग होती है जेल की, इनको शर्म नहीं आ रही, अपने मेथड यूज़ करिए। बंदा के जो रेफरेंस आर्टिकल में मेंशन है हमने जस्टिफाई करना होता है, ये लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने मेथड को। इवन क्रैकिंग हो जाती है 2 दिन बाद ही, फैक्ट को ये लोग कबूल ही नहीं करना चाह रही यार। ऐसी है, इतना इन लोगों ने मुझे तंग किया ना, इतना डिप्रेशन दिया। और अभी ब्रेक टाइम चल रहा है, मैं गई, मैंने जाके पकोड़े लिए और अपने लिए स्नैक्स वगैरह लिए, बोतल ली, और अब मैं अच्छा फील कर रही। सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं था किया, मेरे सर में दर्द हो रही थी और इन लोगों ने और मज़ीद मुझे ना परेशान किया। और यार आई वाज लाइक कि क्या हो तुम लोग, लाइक 4 दिन रह गए, हमारा सेशन ख़त्म होने लगा और तुम लोगों की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। और पता है, सर के सामने मेरी बेइज्जती करने लगी थी वो, तो सर ने भी फील किया, तो सर ने उसे कहा बेटा ये अच्छी बात नहीं है। यार अब मैं क्या कहूँ, लाइक ऐसे ही मेरा दिन गुजरा है। अब 3 दिन रह गए हैं पीछे और छुट्टियाँ हो जानी हैं हमें फिर। सो यही आजकल चल रहा है। लेकिन यार हम लोग वाकई ही में, हमारे अंदर ही कुछ ऐसे कीड़े मौजूद हैं, लाइक इस तरह के लोग हैं जो फसाद बर्पा करते हैं, और वो लोग हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं, हम लोगों को में फूट डालते हैं। और ऐसे तो मैंने अपनी क्लास में, अपने ग्रुप में देख लिया, लाइक ये लोग एग्जिस्ट करते हैं गाइस, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। हर चीज़ में सिर्फ वो एक बंदा होता है और वो जान के करता है, जानबूझ के मसले बनाता है, जानबूझ के लड़वाता है सबको। लेकिन वो कहती है ना अल्लाह हक दिखा देता है, तो अब हक आया सामने वक्त के साथ साथ। इन लोगों ने बहुत जलील किया मुझे, लेकिन अल्लाह ने हक दिखाया। और आज सर को भी नज़र आया कि वो बच्ची बहुत ज़्यादती करती आ रही है, और वो बोले भी। पहले वो अलग बात है, मुझे बातें सुननी पड़ती थी, वन मैन आर्मी, पता नहीं क्या इन लोगों ने सर को मेरे बारे में बातें कही हुई हैं, 1 मैन आर्मी, ये तो वो खुद किया कुछ है नहीं। वो कहती है ना खुद कुछ कर नहीं सकते तो अगले करैक्टर को गिरा दो ताकि आगे आ सको। इन्होंने ये काम किया मेरे साथ, मुझे आगे आने के लिए ना खुद मुझे गिरा दिया। खैर आगे अपनी टैलेंट की बेस पे तो आ नहीं थे सकते। खैर हर दफ़ा सर ने भी देख लिया, जो मैं कहती हूँ ना, रिसर्च जो ज़ाहिर मेरी ज़्यादा है वो ठीक हो जाता है। ये लोग हर दफ़ा आते हैं, मसले करते हैं। अजीब यार। तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपको पता है जब मैं 2nd फ्लोर में थी ना, मैं यहाँ आती थी और ये जो स्टेयर्स है ना, इनसे ऊपर जाके लाइक 3rd फ्लोर पे ना मैं बैठा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी दोस्त भी थी तब,
और इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती। लाइक आई एक्सपीरियंस्ड के इंसानों में तो कोई दोस्त नहीं होता। मैंने कुरान में ना एक आयत पढ़ी थी, उसमें लिखा था, और अल्लाह फरमा रहे थे, अल्लाह फरमा रहे कि हमारे अलावा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना तुम्हारा कोई मददगार है। और ये आयत जब मैंने सुनी ना, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात की है, वाकई में ऐसा है, इंसानों में ना कोई दोस्त नहीं होता, दैट्स रियलिटी। सो आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश माई व्लॉग बिकॉज अब मुझे जाना है। आपको पता है आंधी तूफान आया था ना, उसकी वजह से जो सबसे ऊपर वाला शेड था ना, वो यहाँ गिरा हुआ है। आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो शेड है ना गाइस, ये तूफ़ान आंधी आया था, और आपको पता है इस आंधी तूफ़ान में 19 लोग मारे गए। और यार गज़ा फ़लस्तीन, मुझे मेरी रूह बेचैन है, क्या हो रहा है यार, मुझे मेरी सिक्स सेंस कह रही है गाइस मेरी वीडियो खुद ही बंद हो गई थी। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए बिकॉज ब्रेक ओवर हो चुकी है और 5 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। सो हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब and also share our opinions in the comment section below regarding my videos. Thank you so much. Stay blessed, stay tuned. Bye bye.